युवाओं के साथ अब नहीं सहेंगे अत्याचार। पीएम नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर युवाओं ने जताया विरोध, किया प्रदर्शन। 20 जून 2024 गुरुवार को अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर लगातार पेपर लीक, पेपर रद्द होने से आक्रोशित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस और छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को देखते हुए महाविद्यालय के बाहर भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया था, जहां आक्रोशित छात्रों ने सड़क पर टायर जलाकर पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि मोदी सरकार देश में सत्ता की भूख में जगह जगह सरकार गिराने में, धमकाने में, कभी ईडी कभी आईटी के छापे मारने में मोदी जी पीछे नहीं रहते, परंतु जब युवाओं के हित की बात होती है तो मोदी जी द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसको देखते हुए पूर्व में ही नीट परीक्षा रद्द होने पर 23 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अभी कोई भूला भी नहीं था और अब 18 जून को नेट यूजीसी की 11 लाख युवाओं की दी हुई परीक्षा को 19 जून को रद्द कर दिया गया, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस अजमेर ने नरेंद्र मोदी और केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शित किया है और मोदी सरकार को ये संदेश देते हैं कि जिस एनटीए संस्था द्वारा लगातार हर परीक्षा में धांधली होती जा रही है, उसके बाद भी एनटीए के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। युवा कांग्रेस अजमेर नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं कि कोई भी युवा विद्यार्थी किसी भी परीक्षा को जी जान से तैयारी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, परीक्षा देने के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, तो उन सभी युवाओं विद्यार्थियों की भावनाओं, उनकी तैयारी, उनके पैसे, हर चीज के साथ खेला हो जाता है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना बनाए कि उन सभी पीड़ित 11 लाख युवा और 23 लाख विद्यार्थियों को कोई रिलैक्सेशन के साथ परीक्षा हो, जिससे युवाओं के हित में काम हो सके। अगर केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के हित में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो युवा कांग्रेस शहर में उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें सुनील लारा, नौरत गुर्जर, लोकेश शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, पवन ओढ़, अकबर हुसैन, गजेंद्र राठौड़, फारूक खान, शुएब अख्तर, मनीष सेन, सर्वेश्वर सैली, तौसीफ अहमद, अंकित घारू, अकबर कठात, गोविंद पवार, मोहम्मद असलम, शमशू दीन, रोशन गुर्जर, संजय मेघवंशी, ओम प्रकाश मंडावरा, यमन टाग, सबराज खान, विक्रम चौहान, सैयद शोएब, रवि कुमार, अंकित कुमार, दीपक कुमार, संधू, मोहित खन्ना आदि सैकड़ों युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। आज जिस तरह बीजेपी सरकार आए दिन, बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। पहले 23 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में गया, अब कल 11 लाख विद्यार्थियों का पेपर लीक होने पर रद्द कर दिया गया, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने अजमेर में विरोध प्रदर्शन करा, मोदी का पुतला फूंका और युवा कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है कि जल्द युवाओं के हित के अंदर अगर फैसला नहीं लिया गया, जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में बच्चों का जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनके फीसें जो दे रहे हैं, उन फीसों का नुकसान हो रहा है, अगर इस पर कोई अच्छा फायदा युवाओं के लिए नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस सड़कों में उतरेगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। पूरे देश में जिस तरह का माहौल है युवाओं के लिए, स्टूडेंटों के लिए, आज ये स्थिति हो गई है कि कोई स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देने की सोचे, कोई पेपर भरने का, कोई परीक्षा फॉर्म भरने की सोचे तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा और इसकी पूरी लापरवाही बीजेपी की गवर्नमेंट की है। बीजेपी को 10 साल हो गए, 10 सालों से एक एजेंसी है नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग, जो एग्ज़ाम कराती है, वो काफ़ी लंबे समय से उन्होंने उसी को टेंडर दे रखा है और वो आप ये मानिए कि वो जब से सरकार आई है तब से उसको दे रखा है। चाहे इनके मंत्री चाहे उनसे मुनाफा लेते होंगे, चाहे इनसे कमीशन लेते होंगे, लेकिन उस एजेंसी को बाहर नहीं कर रही है, क्योंकि वही बार बार पेपर रद्द हो रहे हैं और उसी की लापरवाही की वजह से पेपर रद्द हो रहे हैं। तो आज पूरे अजमेर में, पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है और मेरा ये कहना है कि चाहे संगठन, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लेकिन हमें सब संगठनों को मिलकर के एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिस नीति से बच्चों का भविष्य खराब ना हो, कि बच्चों का जो मानसिक संतुलन जो खराब हो रहा है, जब मानसिक स्थिति खराब हो रही है, वो बच्चों की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज मेरा भी बच्चा, किसी का बच्चा है, वो पूरी रात भर पढ़ के एग्ज़ाम देता है और सुबह मालूम पड़ता है कि उसको मेरा पेपर रद्द हो गया है, तो इसी की वजह से बच्चों को फार्मूले से भुगतना पड़ता है। डॉक्टर बनने का सपना, लेक्चरर बनने का सपना,
कॉलेजों में बड़े बड़े एडमिशन लेने का सपना, वो सारे सपना चकनाचूर हो गए। तो ऐसी एजेंसियों को बाहर करना चाहिए और जो जांच कर करके जो भी दोषी कार्रवाई अधिकारी है, चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्री के नीचे जो काम करने वाले जो भी दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज यहाँ पर अजमेर में यूथ कांग्रेस की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी का, मोदी जी का पुतला दहन किया गया है और ये चेताने के लिए हमारा संदेश है कि आगे जो कोई परीक्षा हो, उस परीक्षा की पूरी तैयारी करें। बच्चों को जो एग्ज़ाम है वो टाइम से हो और कोई परीक्षा रद्द ना हो।